नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे दोस्तों का ये कहना था, बहुत सारे दोस्तों का ये कॉल भी आ रहा था कि सर हमें एसबीआई का सीएसपी लेना है या फिर अदरवाइज़ मतलब किसी और भी कंपनी का मुझे सीएसपी लेना है, जस्ट लाइक बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक, अदरवाइज़ किसी भी बैंक का सीएसपी अगर सर हमको मिलता है तो प्लीज़ मुझे दिला दीजिए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी मैं आपके साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के साथ ये धोखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने अपने किसी न किसी माध्यम से पैसे दे दिए हैं कि मुझे एसबीआई का कोड चाहिए था। कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000। एक मेरा दोस्त भी दिया हुआ है 10,000। आज मेरे को पता चला कि उसका पैसा मतलब 6-7 महीना से लेकर के और उसे ऐसे ही टहला रहे थे लोग। तो मैं सोचा कि चलो मेरा एक दोस्त इस चीज़ में फंस चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको भी लगता है कि हाँ हमें एसबीआई का सीएसपी मिल रहा है या फिर कैसे मिलेगा या अदरवाइज़ दूसरे बैंक का सीएसपी कैसे मिलेगा, तो ये सब चीज़ मैं उनको बताने वाला हूँ। और अगर इसमें किस तरीके के फ्रॉड में भी लोग फंस जाते हैं, ये सब चीज़ के बारे में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप में बताऊँगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको मैं पहला चीज़ ये बता दूं कि बात आ जाती है कि एसबीआई का। तो एसबीआई के लिए बहुत सारे लोगों का ये मतलब होता है कि मुझे एसबीआई का सीएसपी मिल जाए, राइट। बट दोस्तों आज दिक्कत क्या हो रही है, आजकल बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा है। बहुत सारे लोग एसबीआई के कोड सीएसपी दिलाने के नाम पर आपसे बहुत सारे पैसे ठग ले रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर का मैं मतलब वीडियो भी मैं मतलब वॉच किया था, थोड़ा बहुत मैं देखा था कि उन लोगों ने किस तरीके से अपने मतलब चैनल को ग्रो करने के लिए लोगों को एक झांसा दे रहे हैं कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ मेरे को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम फला फला ढिंच का जो भी है मतलब है इनका, ये लिख कर कमेंट करो। आज तक आप लोग अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो आज तक आप लोगों को किसी को ये वहाँ से हेल्प मिला होगा? नहीं मिली होगी दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज़ बकवास की बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पिछले कम से कम 2-3 सालों से, पिछले 2 सालों से अभी तक एसबीआई ने किसी को नया कोड नहीं दिया है। मैं और भी जानकारी आपको दूंगा, आप सोचेंगे कि आप ये कैसे कह रहे हो, फला का तो मिला है अभी जस्ट नया। बस जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसबीआई ने साफ अपना नया कोड जनरेट करने से मना कर दिया है। हाँ, उन लोगों को ही कोड मिला हुआ है जिन्होंने इन 2 सालों से पहले से ही अपना आवेदन दे के रखा हुआ था, तो कहीं कहीं उनका नया कोड जनरेट हुआ है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात आपके फिर मन में आती है कि नहीं अभी तो फिर मतलब कुछ दिन पहले कुछ लोगों का सीएसपी यहाँ पे मिला एसबीआई का। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सीएसपी उनको मिला है, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। बट आप अगर जाकर देखोगे तो उस बंदे से अगर पूछते हो कि भाई आपको एसबीआई का जो सीएसपी मिला हुआ है ये कैसे मिला, राइट। तो सबसे पहली बात है कि आपको अगर सीएसपी लेनी है किसी भी बैंक की, तो सबसे पहले आपके सर्किल में जो भी बंदा उस चीज़ को चलाता हो उसके माध्यम से जाके बात कीजिए, ना कि आप किसी को ऐसे अनजाने व्यक्ति से जाके बात कर लें। अगर वो कहता है कि मैं आपको सीएसपी दिलाना चाहता हूँ, आप ले सकते हैं। सो इसमें क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ कि चलो भाई वो फला आदमी मेरे को सीएसपी दिला रहा है। बट उसमें क्या कहता है कि 10,000 रुपये पहले मेरे को दे दो। बट हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो 10,000 ही तो मांग रहा है, अगर मिल जाएगा तो बढ़िया, नहीं मिलेगा तो 10,000 जाएगा। बट आप सोच के देखिए मेरे भाई कि अगर आपके जैसे बहुत सारे लोगों से अगर 10-10 ही लेता है तो उसका तो बन गया इनकम। बट आप लोग क्या रह गए, आप लोग इस उम्मीद में रह गए कि अब दिलाएगा तब दिलाएगा, बट आपको नहीं मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों एसबीआई की सीएसपी अभी भी मिल रही है, मैं अभी प्रोसेस में बताने वाला हूँ आपको। अभी भी एसबीआई का बहुत सारे सीएसपी मिल रहे हैं, बहुत जगह लोग उसको ले भी रहे हैं। ये आपका भी सवाल होगा कि सर बहुत जगह मैंने देखा कि हाँ सीएसपी तो एसबीआई की मिल रही है, आप तो कह रहे हो नहीं मिल रही है। बट मैं ये कहता हूँ कि नया कोड अभी एलएचओ से जनरेट नहीं हो रही है। हाँ कोड मिल रही है, वो किस तरीके की कोड मिल रही है और कंडीशन क्या है लेने का, और आप क्या आपको मिल सकता है कि नहीं सकता है, ये सब चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाला इस वीडियो में दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये करना है कि आपके अपने रिलेटिव में देखना है कि जो बंदा इस चीज़ को चला रहा है किसी भी बैंक का हो, आप उसे संपर्क करें, उससे सलाह लें कि हाँ भाई क्या मेरे को अब ले सकते हैं कि नहीं, क्या हमको ये मिल सकता है कि नहीं, राइट। ये चीज़ आपको पहले वहाँ पे करनी है क्लियर। दूसरा चीज़ आपको ये क्लियर करना है कि आप अगर ले चला रहे हो तो मेरे को भी लेना है, अपने दोस्त से ये एडवाइस ले सकते हो। तो वो क्या करेगा, अपने बीसी का नंबर देगा, राइट। आपको क्या करना है, आपको किसी इसमें बिचौलिया दलाल के थ्रू आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो भी मतलब सर्किल में जो भी बंदा है उससे डायरेक्ट उसके बीसी यानी बिजनेस क्रॉसपोर्टेशन जो होते हैं, ये डायरेक्ट बैंक भी आपको ये सीएसपी नहीं प्रोवाइड कराती है, राइट। बीच में इसका बीसी होते हैं, बिजनेस क्रॉसपोर्टेशन, उनके द्वारा ये आपको दी जाती है, राइट। तो आपको क्या करना है, अपने 24 सर्किल से उसका नंबर ले लेना है। नंबर लेने के बाद में आपको उनसे डायरेक्टली बात करनी है।
कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आप चाहता हूँ कि मैं एसबीआई का या फिर अदरवाइज़ किसी भी बैंक का सीएसपी आप लेना चाहते हैं, मैं उसको चलाना चाहता हूँ। सो वहाँ पे अगर आपका बीसी कहता है कि हाँ ठीक है मैं आपको दिला दूँगा, बट वहाँ भी नया की बात नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी अगर आपको दिलाते हैं तो किस टाइप का कोड आपको मिलेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको बीसी से डायरेक्ट संपर्क कर लेना है, बीसी से जैसे बात होगी फिर वहाँ पे आपको इसके लिए यानी कि एसबीआई के स्पेशलिस्ट मतलब कोड लेने के लिए आपके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे, ये सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 10+ होनी चाहिए, राइट। उसके बाद में आपके पास डॉक्यूमेंट के रूप में आपके पास पैन कार्ड कंपलसरी है, आधार होना चाहिए आपके पास में। उसके बाद में आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एक आता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, राइट। ये दोस्तों आसानी से बन जाता है, आप अपने जो भी ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद में आपको डायरेक्ट बीसी से बात कर लेनी है। बीसी से बात करने के बाद में अगर बीसी एग्री करता है कि हाँ मैं आपका काम करा देता हूँ, तो अगर वो पैसे मांगते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसे इसमें लगते हैं दोस्तों, तो वो पैसे अगर आप अपने सर्किल के माध्यम से बीसी को देते हो तो पैसे रिकवरी होने के मतलब चांस ज़्यादा होते हैं कि अगर कल को किसी कारण से अगर आपको कोड नहीं मिलता है तो पैसे आपका रिकवरी हो जाती है। बट अगर आप अननोन लोगों को देते हो जो कहते हैं कि हम सीएसपी का कोड आपको दिला रहे हैं, सबसे पहले तो आप बात कर लो कि यार मेरे को तो आप नया कोड दिला रहे हो। वो बंदा अगर कहता है कि हाँ नया कोड देना, समझ लीजिए 99.9% आपसे वो फ्रॉड करने वाला है। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, जिसे आप खुद कर सकते हो, राइट। अब कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। एसबीआई का जो सीएसपी जो लेना है वो किस तरीके से लेना है और कहाँ से मिलेगा फिर आपको, और जो मिलेगा भी बिल्कुल सही मिलेगा, और हाँ 200% मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मिल ही जाएगा। वो कैसे मिलेगा उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि आपको देखना है कि आपके सर्किल में बहुत सारे जो सीएसपी चल रहे थे एसबीआई के, वो भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, राइट। अगर किसी कारण से वजह से वो बंद है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा। लिंक ब्रांच में जाइएगा, वहाँ से पता कीजिएगा कि सर फलां गांव में, फलां मतलब ब्लॉक में, फलां डिस्ट्रिक्ट में ये सीएसपी चलती थी एसबीआई की, वो अभी नहीं चल रही है सर, क्या रीज़न है। तो वहाँ से आपका ब्रांच मैनेजर उसका रीज़न बता देंगे कि वो सीएसपी बंद हो चुकी है। तो उनसे पूछ सकते हैं आप कि सर क्या ये मतलब सीएसपी मेरे को मिल सकता है। तो अगर एग्री करते हैं कि हाँ ये सीएसपी बिल्कुल खाली है, अभी मैं किसी को दे सकता हूँ, तो पावर ब्रांच मैनेजर को नहीं है कि किसी को दे दें, लेकिन वो बता सकते हैं, वो बीसी का नंबर दे सकते हैं आपको कि आप उनसे बात कर लीजिए। यानी कि ऐसे जगह से अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको सही जानकारी मिलती है। फिर आपको क्या करेगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ फलां जगह पे जगह खाली है, वहाँ के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट जो भी हो फुल्ली डॉक्यूमेंट आप अपना वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और बीसी से बात करके वहाँ से आप अपना काम करा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग करा सकते हैं और फ्रॉड होने से आप बच सकते हैं, क्योंकि नया कोड अभी जनरेट हो ही नहीं रहा है। आपको बीसी को आपको पता होगा कि हाँ ये कोड कहाँ से मुझे देना है, क्योंकि अभी बहुत सारे दोस्तों के साथ मतलब ये हुआ है कि बहुत सारे दोस्त ने सीएसपी को छोड़ दिया है, बहुत सारे दोस्त किसी कारणवश अपने सीएसपी को नहीं काम कर रहे हैं। तो बीसी के द्वारा क्या होता है, उसी सीएसपी को मतलब जनरेट करके, यानी कि पहले से कोई बंदा अगर उस सीएसपी को चला रहा होता है, किसी कारणवश वो सीएसपी को नहीं चला पा रहा है, तो क्या होता है कि बैंक के द्वारा बीसी और बैंक मिल करके वो जो कोड होता है आपके नाम पर वो रिप्लेस करा देते हैं, राइट। थोड़ा बहुत पैसे लेकर के आपके नाम से वो रिप्लेस करा देते हैं, वो आपको कोड मिल जाती है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि एसबीआई की सीएसपी आपको यहाँ से इस तरीके से मिल रही है, ना कि आपको नया मिल रहा है और ना ही कहीं पे आपको ऑनलाइन कहीं पैसे देने की ज़रूरत है दोस्तों। तो आप ऐसे वीडियो से बचें और ऐसे कमेंट से बचें जो आपको ये कहते हैं कि आप कमेंट करो मेरे को, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड कराऊंगा, वो सारे के सारे फ्रॉड होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको अपनी जानकारी अपनी नॉलेज को डेवलप करनी है। यहाँ पे 1 रुपया आपको किसी को फालतू देने की ज़रूरत नहीं है। किसी न किसी सर्किल से अगर आप इंटरेस्टेड हो इस काम को करने के लिए, तो किसी न किसी सर्किल के माध्यम से ही आप इस चीज़ को लें और डायरेक्ट बीसी के से बात करके लें। बात आ गई है एसबीआई की, अदर दूसरे बैंक का अगर आप सीएसपी लेना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए भी आपका जो सर्किल में जो बंदा चला, मैं आपको बस एक ही बात कहूँगा कि अगर सबसे पहले आपने इंटरेस्टेड लिया कि हाँ मुझे यही काम करनी है, तो सबसे पहले अपने सर्किल में कॉन्टैक्ट करनी है कि जो बंदा इस काम को कर रहा है उसके माध्यम से, उसके बेसिस से आपको कॉन्टैक्ट करके ही काम करनी है। क्योंकि अभी मेरे सर्किल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको अभी नया मिला है एसबीआई का सीएसपी, बट वैसे सीएसपी मिले हैं जो पहले से कोई दूसरा का अपना काम कर रहा था, किसी रीजन से वो छोड़ दिया, फिर ये इनके नाम पर वो ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये जानकारी थी दोस्तों, मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। और आप इस कोई अगर फ्रॉड होने वाले हों, आपके साथ में कोई पैसे अगर किसी को दिए होंगे, तो इमीडिएटली आप उससे पैसे की मांग कर ले भाई कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया सीएसपी आपको किसी को भी मिलने वाला नहीं है। एसबीआई के अलावा अदर बैंक अपना दे रही है, बट बहुत सारी जांच पड़ताल के बाद में। अगर कोई कहता है कि मैं आपको 6 महीने में 5 महीने में दिलाता हूँ, वो झूठ बोलता है, क्योंकि आप
आपको जब भी मिलेगा बैंक वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा या फिर बीसी के माध्यम से ही मिलेगा। तो जो बीसी के माध्यम, अगर कोई डायरेक्ट बीसी अगर आपसे बात करता है कि हाँ भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं आपको देना चाहता हूँ, सो आप ले सकते हो, क्योंकि वो बीसी है, वो उनका एक नहीं बहुत सारा जगहों पे उनका काम चलता है, तो आपसे वो फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, राइट। बट अगर कोई दूसरा बंदा थर्ड पार्टी अगर आपसे कहता है कि मैं आपको काम मैं करा दूंगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा पैसे देने में थोड़ा आपको बहुत सावधानी बरतनी है दोस्तों, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से आपके पास आते हैं और आप ऐसे उस पैसे को यूं ही जाया ना करें दोस्तों। तो ये छोटी सी जानकारी थी, सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। आई होप दोस्तों की जानकारी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।